नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। नमस्कार दोस्त, मैं ब्रजेश वर्मा। भैया से मैं सीधा बातचीत करूंगा क्योंकि सीट पे जहाँ पे है ना, यहाँ का जो वर्तमान सांसद है हंसाता बहुत है, तो इसलिए जनता खिलखिला रही है। क्या लगता है, मनोज तिवारी आ रहे हैं? मनोज तिवारी मनोज तिवारी बस वो अपने फिल्मों में और फिर अपने नाच गानों में अच्छे लगेंगे, ये रियल में नहीं अच्छे लगेंगे। रियल में 100% आ रहा है। शर्त शर्त क्या, लिख के ले लो, लिख के ले लो, लिख के ले लो, लिख के ले लो। सुनिए सुनिए सुनो। हाँ भाई, देखो देखो, गाली गलौज चाहे जो करे, उनको भी पता है कि उनकी सत्ता नहीं आने वाली है, उनको भी पता है। बौखला गए हैं, चरमरा गए हैं, एकदम एकदम। अब ये देश से भागने भी वाले हैं, भागने वाले देश से हम निकाल देंगे। अरे देखिए, आप एक मिनट वो हम बोल नहीं रहे। अभी 11 महीने पहले का भी एक स्टेटमेंट है, जो गवर्नर रह चुके हैं पुलवामा हमले के दौरान, जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके थे, ठीक है, सत्यपाल मलिक उनका नाम है। उन्होंने 11 महीने पहले खुद एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि जो केजरीवाल है उनको ये जब वोट पड़ने वाला का चुनाव के पहले 100% गिरफ्तार किया जाएगा। 11 महीने पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और जाकर देख भविष्यवाणी की तो 100% सत्य है। और सुनो, सत्यपाल मलिक वो इतने अच्छे नेता है, मतलब वो एक गवर्नमेंट के इतने अच्छे गवर्नर है। सुने एक मिनट, उसके बाद उनका ट्रांसफर करके गोवा किया गया। उसके बाद गवर्नर उनका गोवा में किया गया। सुनो एक मिनट, गोवा में सुनो उनका मैं कार्यकाल बता रहा हूँ, सुनिए। प्रशासन नहीं, एक बात बताइए, गोवा में एक मिनट भाई इधर सारे चोर हैं, तुम सही हो, तुम्हें प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। सुन मेरी बात सुन, बनवा दो भाई, प्रधानमंत्री बनवा दो भाई, क्या करोगे? बनते ही ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। जो ये फेक की राजनीति पहले उसको समाप्त करूंगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। और क्या करेंगे? नंबर 1 पे मैं आने वाले युवाओं को मैं आगे बढ़ाऊंगा, उनको साक्षरता लाऊंगा, क्योंकि यही हमारे देश का कुछ कर सकते हैं। और क्या करोगे? और प्लानिंग इसमें प्लानिंग क्या है भाई ने थोड़ा सा प्लानिंग नहीं, यही किसी देश का न्यू उसके इन बच्चे रखते हैं। किसी देश का न्यू उसके बच्चे रखते हैं, उसके बुड्ढे नहीं रखते हैं। भाई सुनो, भाजपा जा रही है। देखो भाजपा जाएगी। सब कहते हैं महंगाई। सबकी जो 12,000 रुपया सैलरी थी वो आज 18,000 हो गई। जब फायदा कहाँ पे हुई है? हुई है। और सुनो, क्या काम करेंगे? मैं हूँ एक मिनट 10 साल में मोदी कितना गन्ने का दाम बढ़ाया? सबसे ज्यादा फायदार किसान सबसे ज्यादा बौखलाया, ये बताइए कौन से राज्य का किसान बौखलाया? एक बात बताइए, सर्वे कभी पढ़े हैं? सर्वे छोड़ो, कौन से राज्य का किसान है जो धरना दे रहा है, रोड जाम कर रहा है? कौन से राज्य का? बताइए किस राज्य का सबसे ज्यादा सुनो, सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा से आ रहे हैं, ठीक है। एमपी में क्या किसान तेलंगाना में? अच्छा है, बताइए। एक मिनट हेलो, किसान नहीं है क्या? हरित क्रांति में क्या हुआ था, वही आपसे पूछ रहा हूँ मैं। सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर बांटे गए, सबसे ज्यादा कीटनाशक बांटी गई। पंजाब की हो गई धरती खराब। पंजाब वाले जी कह रहे हैं हमारे को अब किसान बन गए, हमें चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हेलो इधर देखो, सबसे ज्यादा किसान। सुनो भाई सुनो, तुम किसान के घर से हो, तुम्हारे पापा फॉर्च्यूनर में चल रहे, तुम्हारे पापा थार में चल रहे, किसान के तो चल रहे हैं नहीं, जिसमें तुम्हारे क्यों नहीं है? तुम्हारे घर की टंकी पे हेलीकॉप्टर खड़ा क्यों करेंगे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जय श्री राम हम भी बोलते हैं भाई। अच्छा ये बताओ, एक मिनट ये बताओ, भाई सब एक बात बताइए, सबसे ज्यादा किसान हत्या किस राज्य में करता है? गाड़ी में चल नहीं सकता।
सबसे ज्यादा किसान आप क्या चाहता सब क्या कह रहे हैं आप? क्या चाहते हो? किसान मतलब वही किसान रहे, फॉर्च्यूनर में नहीं चल सकता। क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है? सबसे ज्यादा सुनो, सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं। हमारे एमपी में भी किसान रहते हैं जिनके 2-2 एकड़ जमीन, 2-2 बीघे जमीन। बिहार में भी किसान रहते हैं। उन लोगों ने दंगे नहीं करे, उनने धरना नहीं दिया, उनने प्रशासन पे लट्ठे नहीं बरसाए, पत्थर नहीं बरसाए। एक बात बताओ, हरियाणा पंजाब से सबसे ज्यादा लड़ते दंगे क्यों हुए? अब एक और बात बताओ, जब लाल किले पे हमला हुआ था 15 अगस्त पे, तो क्यों हुआ था? ये कारण पुलवामा में हमला क्यों हुआ था? पुलवामा में हमला क्यों हुआ? आतंकवादियों ने दंगा नहीं किया। 10 दिन से गाड़ी घूम रही है तुम्हारे घर के आसपास। नहीं सुनो, तुमको नहीं पता चलेगा? भैया भी आ गए। एक मिनट एक बार बताओ। फिर तो सुनो, अगर तुम्हें ये दिक्कत है तो तुम्हें तो कोविड की वैक्सीन भी नहीं लगवानी चाहिए थी। क्या लगता है भैया? सुनो, सबसे ज्यादा सुनो, एक मिनट, सबसे ज्यादा राशन तुम्हारे घर से उठता होगा फ्री वाला। सुनो और सुनो, तुम दिल्ली के अच्छा एक बार बताओ, एक बार बताओ। हेलो सुनो, एक सवाल आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। एक सवाल। आप लोग मुझे ये बताइए, अपने पिताजी से जीवन भर पैसा लेकर खाना पसंद करेंगे? एक मिनट, एक क्वेश्चन। अपने पिताजी से आप लोग जीवन भर मांग कर खाना पसंद करेंगे? नहीं। तो ये राशन देने वाला परंपरा क्यों आ रहा है? हमको स्टेबल बनाना चाहिए, हमको स्टेबल बनाना चाहिए, हम लोग दूसरों को खिला सके। क्या बात है? राशन व्यवस्था खत्म हो गई है। भैया देखो राशन व्यवस्था का तो ये है, किसी एक सरकार के पक्ष में तुरंत बोला नहीं जा सकता। भैया ने कहा राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, तो ये गलत बात है और हम मानते हैं कि गलत बात है। सिलेंडर 1100 का नहीं दिया है, क्यों दिया बताओ? पहले सिलेंडर का 80 को दे रहा है, तो सिलेंडर जिसके नहीं राशन मिला उसको कौन दे रहा भाई? आप क्या गारंटी लेते हो? कोई और गवर्नमेंट होती तो 1100 का नहीं होता। बीजेपी ने बहुत आप गारंटी लेते हो? सर देखो, एक है ना चीज होती है इन्फ्लेशन नाम की, वो वक्त के साथ बढ़ती है सर। एक मिनट, इन्फ्लेशन कितना परसेंट बढ़ सकता है एक साल में? एक साल में इन्फ्लेशन कितना परसेंट बढ़ सकता है बताइए? डिपेंड करता है सर। डिपेंड नहीं करता है, बताइए। सामने देख के डिपेंड नहीं करता, सामने देख के। नहीं डिपेंड नहीं, सामने नहीं। आप ये पूछ रहे हैं एक साल में कम ज्यादा से ज्यादा कितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है बताइए? बढ़ने के बाद बता रहे हैं। ऐसे नहीं कन्हैया कुमार है, मनोज तिवारी। आगे। डिपेंड करता है पर्सनालिटी के ऊपर। किसकी पर्सनालिटी अच्छी है? हम कई मुद्दे लेकर चलेंगे, किसी एक नहीं। पहले हमारा राष्ट्रवाद, फिर हमारी इकोनॉमी के बाद पॉपुलेशन जिस तरह से हमारी बढ़ी, उस तरह से हमारी एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। मोदी योगी ने बच्चे ही नहीं पैदा किए, नेहरू जी कह रहे हैं क्या निरहुआ कह रहे देखो भैया मेरी बात सुनो, किसी की भी पर्सनल लाइफ बीच में लाना तो हैं? जरूरी निरहुआ ने कहा है भाई। नहीं, देखो जो कह रहा है देखो, बच्चे पैदा करने की बात हम यहाँ पर नहीं ला सकते, मतलब बट आ रही है बात हो रही है महंगाई की, तो एक जीडीपी डिफ्लेटर नाम की और चीज अगर होती आप है। बच्चे पैदा करने की बात करो सर, राहुल सर ने तो शादी भी नहीं करी। बताइए नहीं तो किसी की पर्सनल लाइफ बीच में ला सकते हैं। आप देखो ना, भैया ने सही बोला। निरहुआ ने कहा है कि मोदी और योगी ने मैं बता रहा हूँ बच्चा नहीं आपको, पैदा मेरी बात सुनो। देखिए इन्फ्लेशन के कई फैक्टर होते हैं। देखो, एक जीडीपी ने भी नहीं करा, तो ब्याह भी ना हुआ बेचारा। वही तो बोल रहा हूँ यार, मैं वही तो बोल रहा हूँ। सुनो, उसे तो अपने देश के लिए वो अपने की लड़की भी ना भाव नहीं दे रही, ठीक है, और लड़वा मर रहा बेचारा, उनका तो चलो ब्याह खुद का एग्जाम दूसरों पे मत डालो भाई, खुद का एग्जाम दूसरों पे मत डालो भाई। और सुनो, तुम बात कर रहे ना महंगाई जब से तुम कह रहे हो, सुनो भाई, मैं बार कहता हूँ, मैं बता रहा हूँ बीजेपी ने 10 साल में क्या किया है। बीजेपी ने बहुत जय श्री राम से बात को करते हैं खत्म। शुक्रिया, धन्यवाद।